मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा के दौरान कई मुद्दों को लेकर बात की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनकी कार्यकाल की खामियां गिनाई। वहीं तालिबानी मानसिकता को समर्थन देने वाले लोगों के लिए कहा कि देश में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम और हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। प्रशासन में चुस्त दुरुस्ती हो, जनता को सरकार की हर योजना का लाभ मिले और यदि कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी है, कोई यदि अपनी प्रशासकीय कर्तव्य निष्ठा से दूर रहता है या उसके खिलाफ जाता है तो निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही हमारी सरकार में की जाती है। ये उसी का परिणाम। चयनित शिक्षक जो हैं उनकी सरकार की ओर से प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया है, सरकार की ओर से उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। पर क्योंकि माननीय न्यायालय का ये निर्णय है कि प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते, इसलिए ये न्यायालय की बाध्यता के कारण है और सरकार उसके लिए न्यायालय जा भी रही है, कोर्ट में हम जा भी रहे हैं। हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस के नेता कल पहुंच गए, तथ्यों को जानते नहीं है, प्रकरण की जानकारी है नहीं, हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे पर केवल अपनी दुकान चलाना। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है। उसका जो आखिरी कदम होता है वेरिफिकेशन का, वो भी सरकार की ओर से पूर्णतः पूरा कर लिया गया है। अब क्योंकि कोर्ट की न्यायालय की बाध्यता है, न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सरकार नहीं जा सकती, इसलिए न्यायालय में हम जा रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं और निश्चित रूप से हम जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। उसमें कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिन्होंने दैनिक वेतन भोगियों की पिटाई भी लगवाई थी और उन्हें नौकरी से अलग भी हटाया था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क किया था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिनके समय शिक्षकों को कर्मी का दर्जा दिया गया था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिनके समय शिक्षकों को 200 से 300 रुपए और 500 रुपए तनख्वाह मिलती थी। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश को अखंड डुबा दिया था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिनके समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जिन्हें मिस्टर बंटाढार कहकर पूरे देश में जाना जाता था। अब दिग्विजय सिंह जी आज बातें कर रहे हैं। अच्छा होता 10 साल तक मध्य प्रदेश में वो जब मुख्यमंत्री थे, जब एक आदमी को नौकरी दे देते। हमारी सरकार में आकलन में कहीं कोई कमी नहीं रहती। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं ना, जिन्होंने आरबीसी की धाराओं में भी जनता के प्रति रिलैक्सेशन देने की बात की है। ये हमारी सरकार है जिसने किसान को और जनता को उचित मुआवजा देने की शुरुआत की। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब ये कह दिया जाता था कि मुआवजे को सही ढंग से ना लिखा जाए, जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन ठीक नहीं किया जाए। हम आकलन भी ठीक करते हैं, पारदर्शी प्रक्रिया के तहत करते हैं और किसान हो, मजदूर हो या प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुआ कोई भी नागरिक हो, उसको उचित और समय से हम मुआवजा देते हैं और देते रहेंगे। कि इस तरह की बातें इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देने की बात करेगा तो ये इस देश और समाज में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देने की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। किसी भी तरह तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना और इस देश में आतंकवादियों को समर्थन देना अब ये नहीं चलेगा।